न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज रूम लाइव की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार को लेकर। बड़ी खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया देवास दौरा रद्द कर दिल्ली आ रहे हैं। एलजेपी नेता पशुपति पारस को भी दिल्ली बुलाया गया है, वो दिल्ली में है। बिहार जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी दिल्ली के लिए आ रहे हैं। जेपी नड्डा के घर से कई सांसदों को फोन गया है, और माना यह जा रहा है कि यह फोन इसलिए गया क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट में उनका नाम फाइनल हुआ है और उन्हें दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जेपी नड्डा की ओर से फोन गया है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी ओर से फोन गया है कई सांसदों को। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ी खबर है, वो आज देवास दौरा रद्द कर दिल्ली पहुंच रहे हैं। जानकारी यह है कि 3:30 बजे के आसपास वो फ्लाइट से दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि जो पहले का कार्यक्रम था वो उस कार्यक्रम के हिसाब से उन्हें कल आना था दिल्ली, लेकिन फिलहाल वो आज ही दिल्ली वापस लौट रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकाल में पूजा अर्चना की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और अब दिल्ली के रास्ते पर हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं। 3:30 बजे के आसपास की उनकी फ्लाइट है। आप देखिए, महाकाल की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद उन्होंने महाकाल का लिया है। और जब से केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार को लेकर बातें हुई, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे आगे आया। और हालांकि इस बाबत उनसे सवाल जरूर किया गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर सवाल का जवाब नहीं दिया केंद्रीय कैबिनेट को लेकर। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। सुनिए। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करे, और उसी के साथ एक अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में रहे, सुख समृद्धि के रास्ते में हम लोग चलते रहें, विकास और प्रगति होते रहे, और एक आध्यात्मिक विकास भी हर भारतीय नागरिक का भगवान महाकाल के आशीर्वाद से होता है। सर आज दिल्ली से बुलावा आ गया है सर, कितनी बजे तक निकलना है और क्या? यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ, और ऐसा ही विस्तृत दौरा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे निकलने दीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना, 2020 यानी पिछले साल उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी, फिर उसके बाद एमपी में सियासत बदल गई थी, राज्यसभा के सदस्य बनाया गया, और तभी से यह तस्वीर साफ थी कि जब भी मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा तो उसमें उनको अहम मंत्रालय मिलेगा। फिलहाल 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकाल की पूजा अर्चना की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। दिल्ली में पशुपति पारस मौजूद हैं, एलजेपी नेता। माना यह जा रहा है कि वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं। जो जानकारी है, जल्दी कैबिनेट का विस्तार होगा क्योंकि जेपी नड्डा की ओर से कई सांसदों को फोन गया है। सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जेपी नड्डा का बुलावा है, और बुलावा कई सांसदों को। विकास चंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, जेपी नड्डा का आवाज से फोन गया है कई सांसदों को, और वो दिल्ली के रास्ते पर हैं। वजह बिल्कुल साफ है, केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार। जी, निश्चित तौर पर काफ़ी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, उसमें कौन कौन से लोग शामिल किए जाएंगे। कई अटकलें चल रही थी, हालांकि अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन अब स्थिति थोड़ी साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर से तमाम लोगों को फ़ोन गया है, उन्हें दिल्ली पहुँचने के लिए कहा गया है। और न सिर्फ दिल्ली पहुँचने के लिए कहा गया, बल्कि उन्हें यह भी कहा गया है कि वो दिल्ली आएँ और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके निवास पर मिले। और आज देर शाम यानी शाम 6 बजे के बाद से जेपी नड्डा जो लोग दिल्ली पहुँच रहे हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। समय भी लगभग तय रखा गया है। तो अब साफ साफ दिखाई देने लगा है, हलचलें तेज हो गई हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर, लेकिन अभी भी इस बात पर काफी सस्पेंस बना हुआ है कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जिसको इस बार मंत्रिमंडल में स्थान प्रधानमंत्री लेकिन विकास, जिस तरीके से सांसदों ने अलग अलग सांसदों ने दिल्ली की ओर रुख किया है, सर्बानंद सोनोवाल
वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया महाकाल की पूजा अर्चना उन्होंने की है, देवास का दौरा रद्द करके वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि उनसे जब सवाल ये किया गया केंद्रीय कैबिनेट को लेकर तो उन्होंने कहा कि वो बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल जब से वो बीजेपी में आए थे, एमपी में सियासत बदली थी, उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, तब से ये तस्वीर साफ थी कि जब भी केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिलेगी। जी, निश्चित तौर पे ये तब से ही तय था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जरूर कैबिनेट में जगह मिलेगी। और जो माना जा रहा है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इस बार का कैबिनेट विस्तार होगा तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ही करेंगे। उसी तरीके से अगर लोगों के आने की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि नारायण राणे भी दिल्ली आ रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली आ रहे हैं, आरसीपी सिंह दिल्ली में है, पशुपति पारस अपने पार्टी के कार्यक्रम को खत्म करके दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस तरीके से दूसरे लोगों को भी टेलीफोन गए हैं अध्यक्ष की तरफ से, वो लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली पहुंचने का सामान्य तौर पर यह माना जाता है और सामान्य तौर पर यह देखा भी गया है कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार के पहले अगर किसी सांसद को या नेता को फोन जाता है, उसे दिल्ली तलब किया जाता है या बुलाया जाता है, तो उसका मतलब वही होता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है। तो कम वो सब एक अंदाजा सामने आने लगा है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी भी तिथि और डेट को लेकर के जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 8 तारीख को 11 बजे कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से या राष्ट्रपति भवन की तरफ से इसकी सूचना नहीं जारी की गई है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये बृहस्पतिवार तक मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। ये एक आपने बड़ी जानकारी भी दी कि संभावित ये है कि 8 तारीख को मोदी कैबिनेट का विस्तार हो जाए। और साथ ही विकास, हम लगातार स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए ये भी दिखा रहे हैं कि किनको किनको बुलावा गया है, किनको किनको फोन गया है कि आप दिल्ली आ जाइए, जेपी नड्डा से मिल लीजिए, मुलाकात कर लीजिए। जाहिर सी बात है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि मकसद एक ही है वर्तमान और मौजूदा सियासी परिस्थितियों में कि मोदी कैबिनेट का वो हिस्सा होंगे, चेहरा होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाहिर सी बात है सबसे प्रबल दावेदार, जब से एमपी में सियासत बदली वो बीजेपी में आए। पशुपति पारस एलजेपी के नेता हैं। इसके साथ ही आरसीपी सिंह को भी बुलावा गया है, आरसीपी सिंह भी दिल्ली के रास्ते पर है। सर्बानंद सोनोवाल अब भी रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। विकास चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, तो मान लें जो जानकारी आप दे रहे हैं कि बृहस्पतिवार संभवतः वो दिन हो सकता है जब कैबिनेट का विस्तार हो जाए, और जिस बात की चर्चा थी हो सकता है कि धीरे धीरे आज शाम तक और स्थिति साफ हो जाए कि कुल कितने नेता होंगे जो शपथ लेंगे। जी, निश्चित तौर पे शाम तक धीरे धीरे स्थिति और भी साफ होगी और भी स्थिति तय हो जाएगी कि आखिर वो कौन सा टाइम है, कौन सी घड़ी है जिसमें जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा और जो लोग मंत्री बनाए जाएंगे वो शपथ लेंगे। क्योंकि कई बार काफ़ी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर ये कब होगा, कई सारी जो डेट है वो सामने आई। लेकिन अब जो बताया जा रहा है, हालांकि बुध से बृहस्पतिवार का समय बताया जा रहा है कि बुध या बृहस्पतिवार दोनों दिन में से किसी एक दिन विस्तार होगा। लेकिन जो अब जानकारी आ रही है कि बृहस्पतिवार को 11 बजे के बाद 11 बजे से यानी शपथ ग्रहण हो जाएगा, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन कौन से लोग शामिल किए जाएंगे, क्या जितने रिक्त पद हैं सभी पदों को भर दिया जाएगा। तो एक विकास, लेकिन इसके साथ एक और सवाल है, इसके साथ एक और जुड़ी बात है, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि एक तो युवा चेहरों पर फोकस किया जा रहा है, दूसरी अगले साल चूंकि कुछ राज्यों में चुनाव हैं, उन चुनावों को भी ध्यान में रखकर इन मंत्रिमंडल का विस्तार। जी बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था कि इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उम्मीद की जा रही है, जो बातें सामने आ रही हैं कि क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को भी संतुलित करेंगे। खास तौर पर जो विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में होने वाले हैं उन राज्यों को भी मंत्रिमंडल विस्तार से वो संतुष्ट करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की साख दांव पर है और बीजेपी वहाँ इतिहास दोहराना चाहती है। तो बताया जा रहा है कि कम से कम 3 से 4 लोग उत्तर प्रदेश से शामिल हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्र से, चाहे वो पूर्वांचल हो, मध्यांचल हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, और हर जाति बिरादरी को सम्मिलित करने की बात कही जा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री इसको संतुलित कर रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र कर दिया विकास, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र कर दिया। जानकारी है संभवतः 28 जगह खाली है मोदी कैबिनेट में। जानकारी है कि 17 से 20 या 22 के आसपास चेहरे हो सकते हैं जो इस मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी जगह पालें। उत्तर प्रदेश से क्या सबसे ज्यादा संख्या हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा और अगले साल वहां पर चुनाव।
जी बिल्कुल, 28 वैकेंसी है, 53 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों को नहीं भरा जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। हो सकता है 3-4 या 4-5 लोगों को भी वहाँ राज्य मंत्री या कैबिनेट का दर्जा देकर के संख्या वहाँ बढ़ाई जाए, ताकि लोग वहाँ संतुष्ट हो सके। क्योंकि जिस तरीके से पार्टी में बेचैनी है उत्तर प्रदेश को लेकर के, और वहाँ एक कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार से एक तबका काफी नाराज है, तो उसको भी संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण को भी जरूर, पूर्वांचल के ब्राह्मण को बनाया जाएगा मंत्री, ताकि पूर्वांचल के नाराज ब्राह्मणों की नाराजगी दूर हो सके। तो इस तरीके से जो मैंने पहले कहा कि क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को भी संतुलित करने की कोशिश की जाएगी। नए चेहरे यानी युवा चेहरे खासतौर पे इसमें ज्यादा इस बार तरजीह पा सकते हैं, जैसा कि लद्दाख के सांसद, उनकी भी चर्चा चल रही है कि उन्हें भी इसमें शामिल किया जा सकता है, अनुप्रिया पटेल को भी शामिल किया जा सकता है। इस तरीके से कई सारे युवा चेहरे हैं जिनके शामिल होने की बात की जा रही है। हालांकि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, अब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में ले रहे हैं। जी ठीक है, चलिए विकास, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, हो सकता है शाम तक स्थिति साफ हो जाए।